कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, तो कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। हम में से कोई भी जो कुछ भी छीनने की कोशिश करे, पर वो हाथ से तो छीन सकता है लेकिन किस्मत से नहीं। जो हमें मिलना है वह मिल करके रहेगा, बस हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना है। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो निकाल करके फेंक दीजिए ऐसे कंकर को। याद रखिए, सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी बहा करके ले जाता है। जिस मछली में जान होती है वह खुद अपना रास्ता बना करके आगे निकल जाती है। आप में भी जान है, आपको भी अपना रास्ता बना करके आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको 2024 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपकी सारी कामनाएं पूरी हो, आपको सफलता पर सफलता मिले और आपकी सारी उम्मीदें पूरी हो। ये एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2024 आप तुला राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। वार्षिक राशिफल 2024 को मैंने 2 भागों में बांटा है। शनि 2024 में पूरे वर्ष तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु 2024 के पूरे वर्ष तक मीन राशि में ही रहेंगे। सिर्फ बृहस्पति ही 1 मई 2024 तक स्टार्टिंग में 4 महीने तक मेष राशि में रहेंगे, आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे। हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले ग्रह बृहस्पति हैं, जो ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस और धर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका इम्पैक्ट अलग होगा। और 1 मई 2024 से बृहस्पति राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, मारक भाव में चले जाएंगे, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको स्टार्टिंग के 4 महीनों का राशिफल और फिर 8 महीनों का राशिफल भाग 1 और भाग 2 अर्थात फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट के रूप में हर सेक्टर में मैं आपको बतलाऊंगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जहाँ तक इनकम की बात है, एक्सपेंसेस की बात है, आपको वर्ष के स्टार्टिंग में अप्रैल तक स्थितियाँ ज़्यादा बेटर है। जो लोग टेक्निकल काम करते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, वो ज़्यादा एप्रिसिएशन कमाएंगे, उनका काम जल्दी होगा। साथ ही साथ जो अनाज का काम करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर सोर्सेज ज़्यादा डेवलप होंगे। उन लोगों को कमाई के मौके ज़्यादा मिलेंगे, उनको ड्यूज़ मिल पाएंगे, या ये बोल सकते हैं संतुष्टि वाली स्थिति ज़्यादा रहेगी। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए भी 1 मई 2024 से पहले तक स्थितियां बहुत बेटर है। तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां अच्छी है, और जो जॉब स्विच नहीं करना चाहते हैं, नई नई जॉब ही उन्होंने अगर ज्वाइन की है, तो भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और जो ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन, उनको अप्रिसिएशन, इंक्रीमेंट, ये सब कुछ मिलना तय है, अर्थात आपकी स्थितियाँ ज़्यादा बेटर होगी। साथ ही साथ वे लोग जो टेक्निकल कामों में हैं, टेक्निकल काम का मतलब सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित है, या फिर आप मेटल, मेडिसिन, केमिकल, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कामकाज करते हैं, वो लोग भी ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप करेंगे। उनको भी लाभ ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ सकता है, स्थितियाँ ज़्यादा बेटर उनको नजर आएंगी। अब 1 मई 2024 के बाद की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे। उसकी दृष्टि आपकी कुंडली के राशि भाव से 12th हाउस में, जहाँ एक्सपेंसेस भाव कहा जाता है, 2nd भाव पर, और साथ ही साथ 4th हाउस पर रहेगी। ऐसी स्थिति में एक्सपेंसेस शुभ होंगे। वो एक्सपेंसेस एक्सपांसन पर हो सकते हैं, वो आपके घर परिवार में शुभ खर्चों के लिए हो सकते हैं। विवाह तय हो सकता है, विवाहोत्सव के साथ साथ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, या फिर कोई जन्मोत्सव हो सकता है। शुभ खर्चे में ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं, या कोई शुभ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी पर भी। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, चाहे वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करें, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो लोग फिजिकल के साथ साथ में शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनके लिए भी 1 मई 2024 से इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा। अर्थात उनको अप्रैल से पहले ज़्यादा सेफ रहना है। अप्रैल के बाद में 1 मई 2024 से स्थितियाँ ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को जॉब चेंज करना है वो अप्रैल तक जॉब चेंज कर लें, उसके बाद में रिस्क फैक्टर में नहीं पड़े। जो जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी स्थितियां बेटर है। तो साथ ही साथ जो बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस करेंगे वो अपने एक्सपांसन पर कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च पर कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल तक जो स्पीड आप कामकाज में देखेंगे, गेन में देखेंगे, वो मई से स्लो डाउन दिखाई देगी। उससे लिए मेंटली रेडी रहें।
आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। 2024 में पारिवारिक सुख आपको भरपूर मिलेगा। आपको अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन सभी का सपोर्ट मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बेटर रहेगा और साथ ही साथ आप जो कुछ भी अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं वो एक्सपेंसेस भी आप कर पाएंगे। टेक्निकल जो फील्ड है, टेक्निकल सेक्टर है, टेक्निकल मद है, उस पर आप एक्सपेंसेस मई के बाद में कर पाएंगे, लेकिन मई तक भी स्थितियां आपके लिए बेटर है। आपको अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा, तो साथ ही साथ संतान का सहयोग भी भरपूर मिलेगा। संतान के साथ में ट्यूनिंग बहुत बेटर होगी और जो संतान एब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहती है, एब्रॉड जाकर के बिजनेस करना चाहती है या जॉब करना चाहती है, उनके लिए भी आप व्यवस्था कर पाएंगे। साधारण लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कई बार साधारण लोग भी हिम्मत कर लेते हैं, क्योंकि जिस बच्चे की किस्मत में बाहर जाकर के स्टडी करना, बाहर जाकर के जॉब करना है, बाहर जाकर के सेटलमेंट होना लिखा है, उसके लिए व्यवस्था हर हालत में हो ही जाती है। हम हर दिन जो भी कुंडलियां देखते हैं उसमें ऐसी ही बातें होती है, तो कई बार सरप्राइज होता है कि एकदम सिंपल सी फैमिली वाला लड़का भी बाहर जाकर के लाखों कमा रहा है। तो वो स्थिति आपके खानदान में कोई बच्चा है, आपकी संतान है, बाहर जाना चाहती है, उसके लिए अवसर आप उत्पन्न कर सकते हैं, उसके लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। 1 मई 2024 के बाद में आप एक्सपेंसेस अपने परिवार वालों पर ज़्यादा करेंगे और साथ ही साथ आप घर परिवार पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट सुख सुविधाओं पर हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट कोई कंस्ट्रक्शन के लिए हो सकता है, या वो इन्वेस्टमेंट कोई वाहन के लिए हो सकता है। संतान के लिए वाहन खरीद सकते हैं या पेरेंट्स के लिए आप व्हीकल खरीद सकते हैं, वाहन पर खर्चा हो सकता है। और साथ ही साथ यदि संतान का विवाह होना तय है या उसके बारे में सोच रहे हैं, विवाह योग्य संतान है, तो वो शुभ खर्चा संतान के विवाह के लिए भी संभव है 1 मई 2024 के बाद में। तो आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन के बारे में। 2024 में आप एग्ज़ाम कभी भी दें, हर हालत में आपको सपोर्ट मिलेगा। एग्ज़ाम की स्थितियां आपके लिए बेटर होने वाली है। राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति लाभ भाव पर अर्थात 11th हाउस पर आपकी राशि पर और आपके पराक्रम भाव पर दृष्टिपात करके आपको यश और सफलता भी देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेंगे, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा और आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी। और ये सब तभी संभव है जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जब आप स्टडी कर रहे हो, जब आप कोई न कोई सेक्टर में अपना भाग्य आजमा रहे हो। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है। 2024 में जो आप में से जो स्टूडेंट्स जो टेक्निकल सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल की स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉ में स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं ज़्यादा बेटर है। सेकंड नंबर पर आप में से वे लोग जो इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, आयुर्वेद की स्टडीज़ कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों के लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत बलवान है। ऐसी स्थिति में यदि कोई कंपटीशन है, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, कोई इंटरव्यू देना है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, तो 2024 आपके लिए सफलतादायक होने वाला है। 1 मई 2024 के बाद की बात करें तो यहाँ से बृहस्पति राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे, मारक भाव में आ जाएंगे, लेकिन उसकी दृष्टियाँ राशि से 12th हाउस पर, 2nd हाउस पर और साथ ही साथ 4th हाउस पर रहेगी। तो आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपका ब्रेन पावर बहुत आपको सपोर्ट देगा, या ये बोल सकते हैं याददाश्त आपको बहुत सुखदायक फल देने वाली है। और जब एग्ज़ाम होते हैं तो आपने जो पढ़ा है, जो ब्रेन पावर है, वही सबसे ज़्यादा कामकाज की होती है। तो ऐसी स्थिति में 2024 में एग्ज़ाम कभी भी हो, आप उसमें सफल रहेंगे। आपका स्ट्रेंथ, आपका पावर, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपको हर हालत में सपोर्ट करेगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। 2024 में यूँ तो राहु राशि से 6th हाउस में आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी देगा, लेकिन वो राहु शत्रु राशि के हैं और साथ ही साथ जो बृहस्पति हैं 1 मई 2024 को वो भी राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे। वो स्थितियां सुखद नहीं कही जा सकती है। ऐसी स्थिति में आपको 2024 में अपने स्टमक से संबंधित या पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, और जो लोग स्टोन के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। और जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए 2024 1 मई 2024 के बाद में ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं है। उनको अपने आहार व्यवहार पर
या अपनी बीमारी पर ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं या एक्सरसाइज बोलते हैं वो आपको नियमित रूप से करनी ही पड़ेगी, वरना आपकी शुगर शूटअप कर सकती है और एक बार शुगर शूटअप हो जाती है तो वापस नॉर्मल होने में बहुत समय लगता है। सेकंड नंबर पर जो महिलाएं गर्भवती है वो 1 मई 2024 के बाद में बहुत ज़्यादा सावधान रहें। सावधान रहने का मतलब सेफ रहें। आप जिस स्पीड में काम करती हैं रेगुलर वे में उस स्पीड को कंट्रोल करें, अन्यथा आप समस्याओं में आ सकती है, प्रॉब्लम में आ सकती है या फिर संतान के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकती है। एक और स्थिति है कि जो लोग जो थायराइड के मरीज़ हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, एंजाइम्स के मरीज़ हैं या हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम जिन्हें होती है, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। स्पेशली 1 मई 2024 से पहले आपको एक्जिमा है या दांत खाज खुजली है, उससे संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। आपको जो ब्लड इन्फेक्शन है उससे परेशानियां आ सकती है, उससे सेफ रहने की कोशिश करें। और जिन लोगों को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है वो अपना जो भी इलाज कराएं वो गंभीरता से कराएं, अच्छी जगह पे कराएं और अपने खुद के डॉक्टर नहीं बने। आप दूसरों को देख कर दूसरों को ये प्रॉब्लम थी, उसने ये दवाई ली थी, मैं भी सेम दवाई लेकर के ठीक हो सकता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति के अंदर शरीर के अंदर कोशिकाएं सेम होती है लेकिन उसका बैलेंस अलग अलग हो सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को दवाई भी अलग अलग हो सकती है उसकी स्थिति के अनुसार। तो आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपके जो जीवन के सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखने वाले ग्रह बृहस्पति हैं, जो राशि से सप्तम भाव में, और सप्तम भाव के लिए गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए बृहस्पति को जिम्मेदार माना जाता है। स्पेशली एक कन्या या महिला की कुंडली में दाम्पत्य सुख के लिए बृहस्पति ही जिम्मेदार होता है, तो कोई पुरुष की कुंडली में शुक्र जिम्मेदार होता है दाम्पत्य सुख के लिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बृहस्पति सप्तम भाव में है 1 मई 2024 तक, ये स्थितियाँ आपके लिए सुखद है। तो आपको सामान्य दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख मिलता रहेगा। लेकिन शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर जो कि नीच दृष्टि है, ये आपको 2024 में कुछ न कुछ व्यवधान, बाधा, कुछ न कुछ कटुता, वैमनस्यता, स्वार्थ पूर्ति का भाव देती ही रहेगी। अर्थात आपके जीवन में ये जो कुछ न कुछ बैलेंस में कमी है या जो कटुता की स्थिति है वो बार बार देखने को मिल सकती है और कभी कभी ये असहनीय नोकझोंक में बदल सकती है। आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। 1 मई 2024 तक जो लोग विवाह के लिए ट्राई करेंगे उनके लिए स्थितियां फिर भी सुखद है। यहाँ उनका विवाह तय हो सकता है, या जिन लोगों का जनवरी फरवरी में विवाह लगभग होता है वे लोग अच्छा दाम्पत्य सुख देखेंगे, अच्छा एडजस्टमेंट देखेंगे। लेकिन 1 मई 2024 के बाद में जब राशि से जो 8th हाउस में बृहस्पति आ जाएंगे, वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पर आपको अपना सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा। अन्यथा ये जो स्थितियां हैं वाद विवाद की, कटुता की, आपसी नोकझोंक की, ये और ज़्यादा एक्सपांड हो सकती है और ज़्यादा बढ़ सकती है। और जितना ज़्यादा उनको टाइम देंगे उतना ज़्यादा वो समस्याएं उलझ सकती है। इसलिए जब भी कोई वाद विवाद हो, जितना जल्दी उसे डाइल्यूट करें, जितना जल्दी उसे समाप्त करें, समझौता करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जिन लोगों का सगाई संबंध हुआ है उनके विवाह की डेट फाइनल होने वाली है। तो 1 मई 2024 से लगा करके वर्ष के एंड तक आपको सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपका सगाई संबंध टूट सकता है। वापस आपको दूसरी सगाई, दूसरा संबंध ढूंढना पड़ सकता है, दूसरा रिश्ता ढूंढना पड़ सकता है। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल भी करें और अपने आप को मर्यादा में भी रखना पड़ेगा। छोटी सी नोकझोंक या छोटी सी आपकी कोई भी बात बुरी लगने से वो सगे संबंध टूटने की नौबत आ सकती है। इसीलिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है नेगेटिव स्थिति लाती है और शनि को विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। 1 मई 2024 के बाद में ये स्थितियां ज़्यादा गंभीरतापूर्वक देखी जा सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार होता है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। स्टार्टिंग में अर्थात अप्रैल तक स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपको अपने कामों में यश भी मिलता रहेगा, वो काम भी समय पर पूरे होते रहेंगे, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ सर्कल का सपोर्ट, सर्कल का साथ, मित्रों का साथ भी मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके पराक्रम में, आपकी गुडविल में वृद्धि होगी। और एक व्यापारी के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा बेस्ट स्थिति होती है कि उसका नेम फेम, उसकी गुडविल। तो आप लोग जो IT सेक्टर के लोग हैं,
जो सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सॉफ्टवेयर सेक्टर में है, एमएनसी में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल तक संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है, या ये बोल सकते हैं 2024 में संभावनाएं बहुत अच्छी है। सेकंड नंबर पर आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, या वो लोग जो एंटीक या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, शो बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर भारी संभावनाएं अपने कामकाज को बढ़ाने की या अपने कामकाज को बाहर के विदेशों तक फैलाने की। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ अप्रैल तक ज़्यादा बेटर है। अप्रैल के बाद में यदि आपको जॉब चेंज करना है तो आप रिस्क फैक्टर में आ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अप्रैल के बाद में 1 मई 2024 से जब बृहस्पति राशि बदल करके 8th हाउस में आ जाएंगे, तब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, खर्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सकता है। और आपको अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और हेल्थ मत पर आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है, और कैरियर में रिस्क लेने से बचना है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बाहर जाने की संभावना है, एब्रॉड के काम मिलना या एब्रॉड की कोई डील फाइनल होना, ये संभव है। 1 मई 2024 के बाद में आपकी यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती है, और वो यात्राएं एब्रॉड से संबंधित ज़्यादा हो सकती है। अप्रैल के बाद में आपको अपने कामकाज में व्यस्तता बहुत रहेगी, लेकिन संतुष्टि आपको कम मिल पाएगी, या ये बोल सकते हैं कि आप थक बहुत जाएंगे, खर्च बहुत होता रहेगा और आपको इनकम कम दिखाई देगी, लेकिन फिर भी आपका कामकाज फैलेगा, फिर भी आपका कामकाज और ज़्यादा व्यापक होगा, आपकी नेम फेम बढ़ेगी, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपकी जो स्ट्रेंथ के साथ कैपिटल होती है वो बढ़ेगी, और आपको परिवार का साथ ज़बरदस्त ढंग से सपोर्ट करेगा। तो ये था वार्षिक राशिफल 2024 आप तुला राशि के लिए। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, वर्ष फल। वो वर्ष फल आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ही बनता है, आपकी जन्म डिटेल से ही बनता है, और वो आपके लिए ज़्यादा कारगर हो सकता है, क्योंकि वो आपकी कुंडली के साथ में ही डिटेल बनने वाली है। आपकी अपनी जन्म कुंडली की जो डिटेल है, बर्थ डिटेल है, उसी से वो वर्षफल बनेगा। तो जो ये राशिफल है, ये कॉमन राशिफल है, लेकिन वो वर्षफल आपके लिए ही होगा, और उसकी गणित, उसकी कैलकुलेशन आपके ही काम ज़्यादा आएगी। उसमें हर माह का जो विश्लेषण होता है कि आपको कौन से माह में क्या मिल सकता है, कहाँ सावधानी रखनी है, कहाँ पर आप बहुत अच्छा सक्सेस पा सकते हैं, गेन पा सकते हैं, ये सब कुछ पाने के लिए वर्षफल आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, सिर्फ आपके पास में फ़ोन होना चाहिए। आप अपने घर बैठे अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपनी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल पूछ सकते हैं, जो भी विचार विमर्श करना है अपनी समस्याओं पर वो कर सकते हैं, और कोई डिसीजन लेना है उसके बारे में अपनी कुंडली से सपोर्ट मांग सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कस करने से ही समस्याएं हल हो सकती है, ये भी ध्यान रखिए। सिर्फ आपको जो अपनी कुंडली पर डिस्कशन करना है या विश्लेषण कराना है, उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ना है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।